आज का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? एरिया, क्षेत्रफल। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? एरिया, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम? टाइप बाय टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? टाइप बाय टाइप। कैसे? मतलब पहले एक फिगर की बात करेंगे, फिर दूसरे फिगर की, फिर तीसरे। मतलब ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। तो एरिया चैप्टर जो है शुरू करेंगे। हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रायंगल। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन करेंगे। अब मान लो एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल है। मान लो एक साइड है ए, एक साइड है बी और एक साइड है सी। ठीक है, अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया। एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और हम s की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? a प्लस बी प्लस सी बाय 2। बात समझ में आई? अगर हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी तीनों साइडें गिवन है और हमें उसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कैसे निकाला जाता है? a प्लस बी प्लस सी बाय 2 से। ठीक है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। कैसा बनता है राइट एंगल ट्रायंगल? समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे अपन हिंदी में कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो इसको क्या कहते हैं? हाइट कह लो इसको, और इसको क्या कह लो? बेस। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। क्या होता है? फॉर्मूला याद रख ले, समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 बेस इनटू हाइट। इस कोण को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। बात समझ में आ रही? अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रायंगल आ जाए जो कि एक, मतलब ऐसा ट्रायंगल हो जिसकी तीनों साइड है बराबर, जिसकी तीनों साइड है बराबर। मान लो ये भी ये हो और ये भी क्या हो? ये तीनों साइडें क्या हो? बराबर हो। तो इसको कहते हैं क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका एरिया, इसका एरिया, किसका एरिया? समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a स्क्वायर। अगर हमें इसकी हाइट निकालना है तो हम बीच में एक लाइन खींच देंगे। मान लो ये h है, तो हमें अगर इसकी हाइट निकालना है तो फॉर्मूला होगा √3/2a। क्या होगा फॉर्मूला? √3/2a। बात समझ में आ रही? बात क्लियर है? क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिए? किसी त्रिभुज की भुजाएं यानी किसी ट्रायंगल की साइडें दी हैं 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखना, पहली वाली साइड जो 15 सेंटीमीटर है उसको ए लाइट कर लेंगे, दूसरी वाली साइड को बी लाइट कर लेंगे और तीसरी वाली साइड को क्या लाइट कर लेंगे? सी लाइट कर लेंगे। सॉरी, ये 13 है, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कितना है? 14 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कोई भी मान लो।
अब सबसे पहले हमें s निकालना पड़ेगा। s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 15 प्लस 13 प्लस 14, नीचे 2, इनको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा ये? 2 1 1 2 3 और ये 4, नीचे 2 काटेंगे तो 21 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा? s आ गया। s कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर आ गया हमारा s। अब हमें पता है, हटा रहे हैं, s आ गया और हम 21 सेंटीमीटर, और हमारा एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है बेटा, तो एरिया बराबर अंडर रूट s हम निकाल चुके 21, नीचे 21 माइनस a की वैल्यू कितनी थी? 15, 21 माइनस 14 नहीं 13 और 21 माइनस कितना आ जाएगा ना? 14। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ट्राइंगल का एरिया पता चल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें। अगला क्वेश्चन जो आपको लगाना है, क्या है क्वेश्चन? एक त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक भुजा दी हुई है और एक ऊंचाई दी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक भुजा दी हुई है, कितनी? 8। भुजा कितनी दी? मतलब एक साइड कितनी दी? सॉरी, एक साइड थी 12 और ये कितनी दी? 8 सेंटीमीटर आई। तब हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? 1/2 b इंटू h। तो 1/2 b कितना है? बेस 12 और हाइट कितनी है? 8, 2 से कटेगा 6 बार, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगला क्वेश्चन लिखें। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 8 सेंटीमीटर है। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। इसकी जो भुजा होती है साइड, उसको ए कहते हैं। कितनी दी साइड? 8 सेंटीमीटर। कितनी दी साइड? 8 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है, पहले ही बता चुके। एरिया क्या होता है इसका? √3/4 a स्क्वायर। √3/4 एरिया 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 8 × 8, 2 बार कटेगा, 8 दूनी 16, √3 ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको लगाना है, लिखें। समबाहु त्रिभुज की भुजा साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है भुजा, तो हमें इसका क्षेत्रफल भी निकालना है और इसकी ऊंचाई भी निकालना है, एरिया भी निकालना है और हाइट भी निकालना है। करके देखिए। एक ट्रायंगल होता है, आइसोलिसिस ट्रायंगल भी होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोलिसिस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं और एक साइड क्या होती है? अलग होती है। इसको हम मोस्टली उसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका जो अलग से फॉर्मूला है उसको याद नहीं करना आपको, बड़ा फॉर्मूला है। इसको ऐसे करेंगे, s निकालेंगे तो s आ जाएगा a + a 2a + b/2, और इसके बाद जो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे वो क्या लगा देंगे? √s s - a
एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, लिखें क्वेश्चन, लिखें एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है। आइसोलेसिस मतलब समद्विभाजु, यानी हिंदी में थोड़ा हमें नहीं पता है, समद्विभाजु कहते हैं, जो भी कहते हो। आइसोलेसिस ट्रायंगल जिसकी दोनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज होता है और एक होता है समद्विभाजी, भाज टाइप में कोई। आइसोलेसिस ट्रायंगल की जो दो साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और तीसरी साइड अलग होती है। इसी से लगाएंगे, मान के चलो एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है जिसकी एक साइड दी है 12, तो अगर ये 12 दी तो ये भी 12 होगी, और एक साइड मान के चलो 15 दी। इसका एरिया निकालना है, निकाल के देखना, इसका एरिया आपको निकाल के देखना है, 12, 12 और 15। कमेंट करके बताना भैया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर है। लंब का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना दिया, 6 सेंटीमीटर, और उसका आधार 8 सेंटीमीटर। आधार का मतलब क्या होता है, बेस 8 सेंटीमीटर। बेस कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो उसके कर्ण की लंबाई निकाल। पहले एक समकोण त्रिभुज बना, ठीक है। तो इसकी ये वाली साइड को हम लंब कहते हैं, लंब का मतलब परपेंडिकुलर। इसको आधार कहते हैं, आधार का मतलब बेस। इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। हमें लंब की लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। आधार हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, यानी आधार बेस हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें ये निकालना है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो आपको आती होगी, क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें ये निकालना है हाइपोटेनस, कर्ण परपेंडिकुलर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो h कितना आ गया, 10। हमारा आंसर आ गया है 10। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको करना है। एक समकोण त्रिभुज का लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, लंब दिया है 5। लंब कितना दिया, 5, और कर्ण कितना दिया, कर्ण कितना दिया, 6। कर्ण कितना दिया, 6, लंब कितना दिया, 5। तो आधार निकालना है, बेस हमें निकालना है। करके देखें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करके देखें। हिंदी में थोड़ी एरिया वाले चैप्टर में हमें थोड़ा दिक्कत होती है, समद्विबाहु, ये थोड़ा आप लोग समझना, आइसोलेसिस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, थोड़ा सा समझना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने हिंदी मीडियम वाले इतने भी नहीं होते, उन्हें सब चीज़ें पता होती हैं, थोड़ी इंग्लिश में भी, है ना। अगला क्वेश्चन लिखें, इसका आंसर आ गया हो तो, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना दिया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसकी एक साइड मान लो, एक साइड ए मान लो, कोई भी मान लो,
एक साइड 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें एरिया का फॉर्मूला पता है 1/2 d × h। एरिया में दिया है भैया, एरिया हमें दिया है कितना 64, 1/2 b कितना है, b मतलब एक साइड कोई भी ले लिए यार, और h हमें निकालना है। ये कटेगा 4 बार और 4 से काटेंगे 16 क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब हमें त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चंस को लगाने हैं। अब हम दूसरा फिगर बता रहे हैं आपको। दूसरा फिगर देखो, आयत पर आधारित प्रश्न, आयत पर आधारित प्रश्न। बेस्ड ऑन आयत। आयत को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर। क्या कहते हैं, एक होता है स्क्वायर, एक होता है क्या, रेक्टेंगल। एक क्या होता है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर साइड, रेक्टेंगुलर पढ़ेंगे अपन फिगर, तो आयत पढ़ेंगे अपन, ठीक है।